मरकज़ सौतुल क़ुरआन सलामत रहे, मरकज़ सौतुल क़ुरआन सलामत रहे। फैज़ इसका जारी ता क़यामत रहे, मरकज़ सौतुल क़ुरआन सलामत रहे, मरकज़ सौतुल क़ुरआन सलामत रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। बग़ैर खुतबे के और बग़ैर तमहीद के चंद एक बातें आप हज़रात की खिदमत में गोशो गुजार करनी है। वक्त मुख्तसर है, मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई है जगह जगह। और ये जो आयत मैं पढ़ने लगा हूँ, खुतबा तो पढ़ा नहीं है, आयत सुन लें। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान फरमाया है। चूँकि ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये मजलिस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अलबत्ता तहकीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है। मेरी बात कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? सुभान अल्लाह के बुलंद आवाज से। और ये सुभान अल्लाह कहेंगे जन्नत में दरख्त लगेगा तो फायदा किसका है? और ये इबादत जो है जिक्रुल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को इस तरह याद करो, अल्लाह का जिक्र इस तरह करो कि लोग तुम्हें मजनू कहें। तो इसलिए बुलंद आवाज से कहें ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। एक सादा सी मिसाल से बात का आगाज, और बात भी मुख्तसर करनी है। आप एक खूबसूरत सूट बाजार से कपड़ा खरीदते हैं, करंडी लट्ठा कोई खास कपड़ा खरीद के आप उसे दर्जी के पास ले जाते हैं और दर्जी से कहते हैं कि यार ये मैंने इंतहाई कीमती सूट खरीदा है, इंतहाई कीमती है, तो इसको जाये नहीं करना। क्या करना है? इसे इतना खूबसूरत बनाओ कि देखने को जो आंख देखे वो हैरान रह जाए, खूबसूरत बनाना है। तो वो साथ में अपनी कमीज लेके जाता है, अपनी शलवार लेके जाता है, अपना सूट दिखाता है नमूने के तौर पर कि यार जितनी इसकी कमीज की लंबाई है उतनी लंबाई रखना, जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई रखना, जितने बाजू लंबे हैं उतने बाजू लंबे रखना, इससे आगे पीछे नहीं करना। ये एक नमूना है। ये क्या है? नमूना है। अगर तो वो दर्जी बात मान ले, उसके मुताबिक सिलाई कर दे, जितनी लंबाई उतनी लंबाई, जितनी चौड़ाई उतनी चौड़ाई, जितने बाजू लंबे उतने बाजू लंबे, तो आप खुश होंगे या नहीं होंगे? आप खुश होंगे। आप उसको मुकम्मल कीमत अदा करेंगे, उसका शुक्रिया तक अदा कर देंगे। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी करे, अपनी मर्जी कि यार ये जो नमूना उसने सूट दिया है ना, ये ठीक नहीं बना हुआ, लंबाई इतनी नहीं, मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, चौड़ाई इतनी नहीं, मैं थोड़ी सी कम कर देता हूं, तो मुझे बताएं आपको जब वो सूट मिलेगा आप खुश होंगे कि नाराज होंगे? गुस्सा आएगा ना। आप कहेंगे यार मैं बड़ा महंगा लिया सी ना, तो रख मैंने पैसे दे दे, मैं जरा खरीदा सी ना मैं और ले लांगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? आप उससे नाराज हो जाएंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने 1,00,000 कई हजार अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो
तो नमूना भी भेजा, फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। जो अल्लाह ये समझाना चाहते हैं उम्मत को, जो ताबेदार बंदा है, जो फरमा बरदार है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो क्या करेगा? अपनी मर्जी से नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। मैंने अपने महबूब को, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौरे नमूना पेश कर दिया है। इनके मुताबिक जिंदगी गुजार के आ जाना। अगर कोई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजार के आ गया तो कामयाब, जो हट गया वो नाकाम। और इसी के साथ एक दो अहादीस मुबारक जो प्रोग्राम करते हैं तो उनको भी बड़ा एहसास होता है कि कहीं टाइम ज्यादा ना हो जाए, सिर्फ 2 या 3 मिनट। तो एक लफ्ज होता है फरमा बरदार और एक होता है नाफरमान। हमें क्या बनना है? फरमा बरदार। किन का? अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और क्या नहीं करना? अगर कोई अपनी मर्जी करे तो क्या करेगा? खराफात करेगा, बिदात करेगा, गुनाह करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाता हूं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाजा। भाई हदीस मुबारक है, सुभान अल्लाह तो कह दें यार। मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। जिसने कोई नया काम किया, फी अमरिना हाजा, हमारे इस दीन में, मा लैसा मिन्हु, जो इसमें पहले ना हो, फहुवा रद्दुन, वो काम मरदूद है। क्या है? वो काम मरदूद है। और उसका सवाब मिलेगा? नहीं, गुनाह मिलेगा। और एक छोटी सी मिसाल, बाप बेटे को कहे कि भाई गोश्त लेके आओ, गोश्त लेके आओ। उसने तो कहा कि भाई कच्चा गोश्त ले आओ। वो जाए, भाई मेहमान आ गए हैं, अब टाइम बचाते हैं, वो बनी बनाई पकी पकाई कढ़ाई ले आए। क्या ले आए? कढ़ाई। बाप खुश होगा, नाराज होगा? वो नाराज हो जाएगा। वो कहेगा कि यार मैंने कच्चे का कहा था, तू डबल खर्चा करके पकी पकाई ले आया, सेठ का बचा है। नाराज होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो बात को मुख्तसर करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर एक बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाएगी। और एक बंदा बिदत तो नहीं करता, बिदत तो नहीं करता, लेकिन किसे बिदती की इज्जत करता है। तो आका फरमाते हैं, हदीस मुबारक सुनिए, आका फरमाते हैं, मन वक्करा साहिब बिदअतिन फकद आना अला हदमिल इस्लाम। जिसने ताज़ीम की, जिसने इज्जत की बिदत वाले की, तो उसने पूरे इस्लाम को गिराने पर मदद की। क्या की? इस्लाम को गिराने पर मदद की। और किस चीज पे अमल करना है? सुन्नत पे। आका फरमाते हैं, अलैकुम बि सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन। तुम्हारे जिम्मे मेरी सुन्नत भी है, मेरे सहाबा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी है। और आखिर में चंद अशार और उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि नबी की सोहबत से, वो सब ने सहाबा की दरबार पे हाजिरी दी है तो मेरा भी हक बनता है। नबी की सोहबत से सब सहाबा हिदी के सुल्तान हो गए हैं। रज़ाए रब की रजा ही उनकी रसूल कुरान हो गए हैं। खुदा ने कुरान में कहा है, खुदा ने कुरान में कहा है, फकत हिदायत मिलेगी उनको नबी के असहाब जैसे लोगों जो अहले ईमान हो गए हैं। और नबी की अज़वाज ही तो माए हैं सारी उम्मत के मोमिनों की। हयात जावेद पा गए हैं जो माँ पे कुर्बान हो गए हैं। और चली अबू बकर से खिलाफत, चली किन से? चली अबू बकर से खिलाफत। खलीफा सानी उमर बने हैं, अली की बैअत से जानशी, फिर उमर के उस्मान हो गए हैं। और अकीदे की बात सुनिएगा, अकीदे की। चला खिलाफत का सिलसिला, जो चला खिलाफत का
सिलसिला जो रुका नहीं वो कभी अली पर, खलीफा बनकर मुआविया भी उसी के शायान हो गए। चला खिलाफत का सिलसिला जो रुका नहीं वो कभी अली पर, खलीफा बनकर मुआविया भी उसी के शायान हो गए हैं। और बनु उमैया बना है ससुराल आका की 3 बेटियों का। बनु उमैया बना है ससुराल। आज बड़े भौंकते हैं बनु उमैया पर, भाई वो सहाबा थे, सहाबा की गवाही कुरान ने दी है। जितनी भी आयातें मुबारका हैं, उलाइकहुमुर राशिदून, उलाइकहुमुल मुफलिहून, उलाइकहुमुल फाइजून, सब में जमा का सीगा है। वाव नून जमा की अलामत है। किसी की जुर्रत है किसी एक सहाबी को निकाल दे? है किसी की जुर्रत? नहीं हो सकती। तो इसी तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, असहाबी कन नुजूम जमा का सीगा, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं। बिय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी भी पैरवी करोगे फलाह पाओगे। दूसरी हदीस मुबारका सुनिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा ज़ुकिरा असहाबी फ़अमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र छिड़ जाए खामोश हो जाओ। आका का फरमान सुनिए, जो फिर भी खामोश रहो, फिर क्या करना है? मेरे आका फरमाते हैं, आका की हदीस सुनिए, आका फरमाते हैं, इज़ा राईतुमुन नासा यसुब्बूना असहाबी फकूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को बकते हैं, जो मेरे सहाबा पर तबरा करते हैं, जो मेरे सहाबा का एहतराम नहीं करते, कह दो इज़ा राईतुमुन नासा, जब तुम उन लोगों को देखो यसुब्बूना असहाबी, जो मेरे सहाबा को बकते हैं, फकूलू, मेरे नबी का हुक्म है, क्या है? फकूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। और आखिरी हदीस मुबारका, आका ने फरमाया, मन सब्बल अंबिया कुतिला व मन सब्बा असहाबी जुलिदा, जो अंबिया को बुरा कहे उसको कत्ल कर दो। वमन सब्बा असहाबी वमन सब्बा असहाबी जुलिदा, और जो मेरे सहाबा को बुरा कहे उसकी दुर्रों से पटाई कीजिए। कई मुंह नाली मंदिर है, उन्होंने फिर कुटना भी बंद है। तो बहरहाल ये हुदूद में है, और हुदूद तब जब इस्लामी निज़ाम नाफिज हो, अल्लाह ताला मुल्क में इस्लाम नाफिज फरमाए। और आखिरी शेर के साथ इजाज़त, वही कलाम, नबी की सोहबत से सब सहाबा ही दीन के सुल्तान हो गए हैं, रज़ाए रब की रज़ा ही उनकी रसूल कुरान हो गए हैं। और मुआविया ही की शान में जो नबी के फरमान सुन रहे हैं, अगर नहीं दिल में कुफ्र उनके तो क्यों परेशान हो गए हैं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज़ सौतुल कुरआन सलामत रहे, मरकज़ सौतुल कुरआन सलामत रहे, फैज इसका जारी ता क़यामत रहे, मरकज़ सौतुल कुरआन सलामत रहे।